नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में लागू होगा सीए, इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा। कुछ पार्टियों द्वारा मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा। गरीब के लिए अपना घर ही उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी। पीएम मोदी ने 24,000 से ज्यादा परिवारों को सौंपा सपने का आशियाना। कहा जब ऐसे काम होते हैं तभी देश कहता है मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। अब युद्ध में शहीद सैनिकों को मिलेगी 55 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। अग्निवीर बलिदानियों को मिलेगी पेंशन। रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने रक्षा मंत्रालय से की सिफारिश। देश के सभी किसानों को मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ। 10 दिन में की जाएगी 76 लाख किसानों की ई-केवाईसी। 12 से 21 फरवरी तक विशेष अभियान के जरिए गांव में लगाए जाएंगे शिविर। 13 फरवरी को 2 दिवसीय यूएई यात्रा पर रवाना होंगे पीएम मोदी। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। अब पंजाब में घर पर ही आएगा गेहूं चावल। आम आदमी पार्टी ने शुरू की घर घर मुफ्त राशन योजना। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने हर गली मोहल्ले में बांटी किट। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एयरफोर्स दिखाएगी अपनी ताकत। 121 फाइटर प्लेन किए तैनात। राफेल सुखोई के साथ प्रचंड और रुद्र भी शामिल। 15,000 जवान भी पहुंचे। बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। भारत जिंदाबाद। लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा के दौरान बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जो लोग इतिहास नहीं पहचानते वो वजूद खो देते हैं। मोदी की गारंटी फेल। राजस्थान के अंतरिम बजट पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कसा तंज। कहा विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल के दाम 12 से 13 रुपए प्रति लीटर कम करने का वादा किया था जो फेल हो गया। यूपी में 19 फरवरी को होने वाले भूमि पूजन समारोह में देश विदेश के 200 बड़े उद्योगपतियों को भेजा गया आमंत्रण। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और कुमार मंगलम बिरला सहित सभी बड़े उद्योगपति घराने भी हो सकते हैं शामिल। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और राजनेता मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता के अस्पताल में भर्ती। सीने में हुई दर्द की शिकायत के बाद उन्हें लगातार के एक निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। फैंस को हुई चिंता। इंग्लैंड के खिलाफ बाकी 3 टेस्ट मैचों में भी नहीं खेलेंगे विराट कोहली। बीसीसीआई ने किया कंफर्म। वहीं रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की भी हुई वापसी। भारत में करीब 3 दशक बाद 18 फरवरी से 9 मार्च तक होगा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन। दुनिया भर के 120 प्रतिभागी लेंगे भाग। वर्तमान मिस वर्ल्ड पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने दी प्रतियोगिता की जानकारी। ओवैसी बोले क्या मोदी सिर्फ एक मजहब की सरकार। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए। शाह ने कहा हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। वित्त मंत्री बोली कांग्रेस ने गुड़ का गोबर किया, पूर्वोत्तर को भुला दिया। मनमोहन सिंह 28 साल असम से सांसद रहे, वहीं कुछ कर लेते। चुनावी साल में करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2023-24 के लिए ब्याज दर 8.25% तय की। यह बीते 3 वर्षों में सबसे ज्यादा। बजट सत्र के आखिरी दिन भारत रत्न को लेकर राज्यसभा में हुआ हंगामा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयंत चौधरी को बोलने से रोका। वहीं आरएलडी चीफ जयंत बोले सदन में विपक्ष के दुर्व्यवहार को लेकर दुखी। भारत रत्न महज पुरस्कार नहीं, सबसे बड़ा सम्मान है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को लगा एक और झटका। पंजाब की सभी लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। पिछले 10 वर्षों में इतना काम हुआ है जितना पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा योजनाओं को समय से पूरा करना ही बीजेपी सरकार की पहचान। रामलला के दरबार में आज मत्था टेकेगी यूपी कैबिनेट। मंत्रियों संग पहुंचेंगे सीएम योगी। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या दर्शन कर चुके हैं। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों ने यूपी की योगी सरकार को 2 दिन का दिया अल्टीमेटम। कहा 12 फरवरी तक हमारी सभी मांगे पूरी करें वरना फिर करेंगे मार्च। इससे पहले किसानों ने 8 फरवरी को दिल्ली नोएडा बॉर्डर किया था जाम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान 12 फरवरी को जाएंगे अयोध्या। रामलला के करेंगे दर्शन। दंगाइयों पर करेंगे ऐसी कार्रवाई की भविष्य के लिए बन जाएगी मिसाल। उत्तराखंड के हल्द्वानी मामले को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम मोदी की जाति पर सवाल उठाने वाले को गृह मंत्री अमित शाह ने दिया कड़ा जवाब। कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा राहुल गांधी की पॉलिसी है झूठ बोलो और बार बार बोलो। अगर यूपी के सीएम योगी बंगाल आए तो हम उनका घेराव करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हिंदुओं को मिली पूजा की इजाजत तो भड़के टीएमसी नेता सिद्दीकुल्ला चौधरी। कहा अगर कोई हमारी मस्जिद को मंदिर बनाना चाहता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। देश में किसानों की आवाज रोकने वाला पैदा नहीं हुआ और होगा भी नहीं। सदन में जयंत चौधरी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने टोका तो भड़के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला बोले आप एक किसान की प्रशंसा नहीं सुन सकते हैं। एक किसान को भारत रत्न मिला, इसमें कांग्रेस के खेमे में क्यों आग लग गई। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा सांसद ही बनेंगे। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नड्डा के ऊपर चुनाव लड़वाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। टाटा के बाद अब महिंद्रा भी भारत में बनाएगी एयरक्राफ्ट। ऑटो सेगमेंट की दिग्गज कंपनी महिंद्रा ग्रुप ने ब्राजील की कंपनी एम्ब्रार के साथ मिलकर C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट बनाने का किया ऐलान। हल्द्वानी मामले में 5,000 उपद्रवियों पर केस दर्ज। तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी, अगले आदेश तक इंटरनेट बंद। वहीं इंडी गठबंधन के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात।
चौथी बार धरने पर बैठे मनोज आर के पाटिल मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर। अयोध्या वीकेंड पर हुआ हाउसफुल। हनुमानगढ़ी के बाहर भक्तों की 1 किलोमीटर लगी लंबी लाइन। भक्ति पथ पर पेड़ रखने की जगह नहीं। अयोध्या प्रशासन के अलावा लखनऊ से भी हो रही मॉनिटरिंग। बिहार में फिर होगा खेला। अचानक बढ़ी आरजेडी जेडीयू की टेंशन। विधानसभा में 12 फरवरी को नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव हुए एक्टिव। पाकिस्तान में लटक सकते हैं चुनाव नतीजे। पंजाब के 26 मतदान केंद्रों पर 15 फरवरी को फिर से होगी वोटिंग। वहीं पाक राष्ट्रपति अलवी बोले ईवीएम होती तो चुनाव रिजल्ट में नहीं होती देरी। चौधरी चरण सिंह का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ बोले कांग्रेस के पास भारत रत्न देने के लिए वक्त नहीं। आपकी नारेबाजी विरोध मैंने खुद देखा। साथ ही कहा अपने सदन में जैसा माहौल बनाए उससे हर किसान को चोट पहुंची। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ेगी मुश्किलें। जमीन सौदे में 1 और एफआईआर दर्ज। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत कई बिल्डरों पर भी लगे आरोप। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में लागू होगा सीएए। इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा। मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए कानून लागू कर दिया जाएगा और चुनाव से पहले इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सीएए लागू करने का वादा किया था। जब कई देशों में अल्पसंख्यक लोगों पर अत्याचार हो रहे थे तो कांग्रेस ने रिफ्यूजियों को भरोसा दिया था वे भारत आ सकते हैं, उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अब कांग्रेस अपनी बात से मुकर रही है। दरअसल एक निजी कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह अधिकांश काम मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पूरा हो जाएगा। वहीं उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चल रही चर्चा पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद समिति का गठन किया है जो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मार्च में वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गृह मंत्री ने आगे कहा कि हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदायों खासतौर पर मुस्लिम समुदायों को उकसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीए किसी की सिटीजनशिप नहीं छीन सकता क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। सीए ऐसा एक्ट है जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अत्याचार सह रहे रिफ्यूजियों को नागरिकता दिलाएगा। इससे पहले कोलकाता में पिछले साल दिसंबर में एक रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि सीए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने लोगों से ममता सरकार को बंगाल से हटाने और 2026 विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनने का आग्रह किया था। वहीं कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा था कि मैं गारंटी देता हूं कि देश भर में 7 दिनों के अंदर सीए लागू हो जाएगा। चुनावी साल में करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2023-24 के लिए ब्याज दर 8.25% तय की। यह बीते 3 वर्षों में सबसे ज्यादा। जी हां, चुनावी साल में ईपीएफओ कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। पीएफ अकाउंट पर 8.25% का ब्याज मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अकाउंट के लिए नई ब्याज दर का ऐलान कर दिया, जिसके अनुसार 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर 8.25% तय किया गया है। यह ब्याज दर पिछले 3 साल में सबसे अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ का फैसला लेने वाले शीर्ष निकाय सीबीटी ने अपनी मीटिंग में 2023-24 के लिए ईपीएफ पर 8.25% ब्याज दर देने का फैसला लिया है। सीबीटी के फैसले के बाद 2023-24 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर संबंधी फैसले को अप्रूवल के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। सरकार के अप्रूवल के बाद 2023-24 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर ईपीएफओ के 6 करोड़ से अधिक ग्राहकों के खातों में जमा की जाएगी। बिहार में फिर होगा खेला। अचानक बढ़ी आरजेडी जेडीयू की टेंशन। विधानसभा में 12 फरवरी को नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव हुए एक्टिव। बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ गई है। बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को नीतीश सरकार की अग्नि परीक्षा है, मगर फ्लोर टेस्ट से पहले ही दोनों खेमों में खलबली मच गई है। बिहार में एक साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है। फ्लोर टेस्ट से पहले अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में जुटी आरजेडी और जेडीयू के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। बिहार में एक और जहां तेजस्वी यादव के 12 विधायक गायब बताए जा रहे हैं और उनका फोन नोट रीचेबल आ रहा है, वहीं नीतीश कुमार की जदयू में भी खलबली है और उनके कुछ विधायक भी नाराज हो गए हैं। वहीं बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले किसी बड़े खेला होने की अटकलें हैं। खुद तेजस्वी यादव ने बयान देकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। बिहार में अभी खेल बाकी है। वहीं जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा कि फ्लोर टेस्ट में खेला तो होगा ही। हालांकि इस बीच तेजस्वी यादव के लिए टेंशन की बात यह है कि उनकी पार्टी के करीब 12 विधायकों के फोन नहीं लग रही है। दरअसल अब बिहार में जो स्थिति बन रही है इसमें राजद और जदयू दोनों के साथ खेला होने की संभावना है। अभी जदयू भाजपा वाले गठबंधन एनडीए के विधायकों की संख्या 127 है, जिसमें एनडीए के घटक दल भाजपा के पास 78, जदयू 45 और जीतन राम मांझी की हम के पास 4 विधायक है। वहीं बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 122 है। फिलहाल तो नीतीश सरकार काफी सुरक्षित है, मगर जिस तरह से जेडीयू विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है, ऐसे में तेजस्वी ने कुछ खेल किया है तो बिहार में फिर बड़ा उलटफेर हो सकता है। हालांकि आरजेडी के भी कुछ विधायकों के फोन बंद है, ऐसे में जेडीयू भी तेजस्वी का खेल बिगाड़ सकती है। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।